जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्णा का एक नया अनमोल संदेश। दोस्तों, संदेश तो हमें सुनना ही है, लेकिन उसके पहले हमें कृष्णा से कुछ कहना है। हे कृष्णा, आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद वहाँ नहीं जहाँ धन मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ हमें आपकी भक्ति मिले, आनंद तो वहाँ है जहाँ हमें आपकी भक्ति मिले। बस आप साथ रहना हमेशा कृष्णा। रोती हुई आँखों में भी मुस्कुरा लेंगे हम, क्योंकि हमें पता है आज अगर हमारी आँखों में आंसू हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी आप ही लाओगे। और अगर कृष्णा हमारे साथ हैं तो हमें डर कैसा। हमारा पालनहार अगर यह द्वारिकाधीश है तो यह चिंता कैसी, क्योंकि हमारी चिंता का सर्वनाश करने के लिए यह कान्हा जो हमारे साथ है। दोस्तों, इसी प्रकार का विश्वास अगर हम कान्हा पर रखें तो कान्हा हमारी मदद के लिए अवश्य आएंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं आज का संदेश क्या है, क्योंकि संदेश के माध्यम से भी हम कृष्णा से मिलते हैं। कृष्णा हमसे क्या उम्मीद करते हैं यह हमें संदेश के द्वारा पता चलता है, और इसी प्रकार हम जिएंगे तो यकीन मानिए कृष्णा आपसे मिलकर ही रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कृष्णा क्या कहते हैं। भगवान कृष्णा अपने भक्तों से कहते हैं, अरे अहंकार मत कर, किसी को कुछ भी देकर क्या पता तू जो दे रहा है वो तेरे पिछले जन्म का कर्जा हो और वही कर्जा तू आज चुका रहा है। इसलिए अहंकार कभी मत कर। किसी की मदद करता है तो घमंड मत कर, बल्कि शुक्रिया कर। तेरे भगवान ने तुझे मदद करने वालों में रखा, मदद मांगने वालों में नहीं। जिंदगी आसान होती है, दरअसल दिखावा मुश्किल बना देता है। इसे किसी के बारे में गलत अनुमान मत लगाना, क्योंकि तू नहीं जानता किसकी जिंदगी में कितनी उलझने हैं। यहाँ हर वो आत्मा बीमार है जिसे परमात्मा की प्यास नहीं लगती। अरे यहाँ तो हर एक वह आत्मा बीमार है जिसे परमात्मा की प्यास नहीं लगती। दिल के सच्चे और कृष्ण का नाम जपने वाले लोग भले ही अकेले हो जाए, लेकिन उनका साथ तो मुझे हर हाल में देना ही पड़ता है। तेरी उदासी का कारण अगर यह दुनिया है तो तेरी खुशी का कारण तेरे इस कृष्णा को बना ले। फिर देख, तेरी जिंदगी में बस खुशियां ही खुशियां होंगी। पैर पर लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है। अरे तेरे पैर पर लगने वाली चोट तुझे संभल कर चलना सिखाती है, और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। इसलिए चोट लगना भी जरूरी होता है। उसी चोट की वजह से तू आगे कदम भले बड़े ही संभाल कर डालता है। जिंदगी में हर चीज़ इतनी आसानी से नहीं मिलती, इसलिए थोड़ा सब्र करना सीख। समय सही होने तक सब्र कर और हालात सही होने तक कोशिश कर। जितना इंतज़ार मैं तुझे करवा रहा हूँ, आने पर इतना मिलेगा कि तू संभाल भी नहीं पाएगा। तू बस दिल खोल कर सांस ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश कभी मत कर। कुछ बातें तेरे ऐसे कान्हा पर छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश कभी मत कर। किसी के प्रति नफरत और ईर्ष्या रखने से जीवन में कोई भी खुशी नहीं प्राप्त होती, क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति की मन की शांति को खत्म कर देती है, और जिसका मन शांति नहीं रहता है उस व्यक्ति को कभी खुशी का एहसास ही नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति सदा ही दुख में ही रहता है और दुख में ही उसकी ज़िंदगी गुजर भी जाती है। इसलिए मन को हमेशा शांत रखना सीख। और अगर तेरा मन शांत रखना चाहता है तो तू मेरा नाम ले। जो मेरा नाम जपता है उसका मन सदा ही शांत रहता है, और इस शांत मन में कोई बुरा विचार भी नहीं आता है। व्यक्ति की निर्णय क्षमता भी बढ़ती है, और फिर वह कभी गलत फैसले भी नहीं लेता। इसलिए मन को शांत रखना सीख। और इस दुनिया में अगर किसी ने तेरे साथ बुरा किया तो तू फिर भी उसके साथ अच्छा करने की कोशिश कर, और अगर तू अच्छा नहीं कर सकता तो बस चुपचाप वहाँ से निकल कर वो बातें कृष्णा पर छोड़ दे। जब तेरे साथ बुरा होकर भी
तू किसी के साथ बुरा नहीं करता तो मेरे लिए यह कान्हा खड़ा होता है। तुझे न्याय दिलाने के लिए यह द्वारिकाधीश आता है। तेरा न्यायाधीश भले ही गलत फैसला ले सकता है, लेकिन तेरा यह द्वारिकाधीश कभी गलत फैसला नहीं लेता, और जो तेरे लिए अच्छा होता है वही वह तुझे ला कर देता है। और अगर तेरे साथ कोई बुरा होता है तो उसके बुरे कर्मों का फल भी वह कृष्ण अपने ही आप ही देता है। इसलिए तू अपने कर्मों में छेड़खानी मत कर, तू बस तेरे सत्कर्म करते जा और मेरा नाम लेते जा। यह कान्हा तेरी हर एक बात सुनेगा और तुझ पर कृपा की करेगा। और इस दुनिया से तू उम्मीद क्यों करता है? जब दुनिया के इंसान की ज़रूरत बदलती है, इंसान की बात करने का तरीका भी बदल जाता है, तो ऐसे मतलबी लोगों से तू उम्मीद क्यों करता है? तुझे उम्मीद रखनी है तो तेरे इस कान्हा पे रख। कर्म सदा संभाल कर, क्योंकि ना किसी की बद्दुआ खाली जाती है और ना किसी की दुआ खाली जाती है। इसलिए दुआ तो लेकिन किसी की बद्दुआ मत ले। जय हो पराजय, लाभ हो या हानि, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना यही साधना की कसौटी होती है। तेरे सामने जो भी विपत्ति आए, जैसी भी परिस्थितियां आए, लेकिन उन परिस्थितियों का सामना तुझे डट कर करना है। तुझे हारना नहीं है, तुझे हौसला रखना है, और तेरा यह कान्हा तेरे साथ है, यह विश्वास भी रखना है। सुख और दुख हमेशा रहेगा, इसलिए सुख के आने से अभिमान मत करना, दुख के आने पर शोक न मनाना। सुख और दुख तो समय रूपी जीवन रूपी वृक्ष के फल हैं, यह आते रहेंगे और फिर जाते भी रहेंगे, किंतु सुख और दुख आने पर जो व्यक्ति अपना संतुलन नहीं खोता वही जिंदगी भर संतुष्ट रहता है। चाहे जीवन का कोई भी क्षण हो, प्रभु का नाम लेना कभी मत भूलना। यकीन रख, भगवान प्राप्ति अवश्य होगी, और भगवान प्राप्ति उसी को होती है जो भगवान का नाम दिन रात जपता है। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाए तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है। वैसे ही अगर तू मेरा नाम बार बार जपेगा तो मुझे तो तेरी ओर मुड़कर देखना ही पड़ेगा। जब मैं तेरी तरफ मुड़कर देखता हूँ तो फिर तेरा हाथ, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ता हूँ। इस प्रकार का विश्वास अगर तू मुझ पर रहेगा और मेरी योजना पर संदेह नहीं करेगा तो यकीन मान, तेरी जिंदगी का हर एक फैसला मैं सही कर दूंगा। तेरे सामने कैसी भी विपत्ति आए, लेकिन तुझे उस परिस्थिति में क्रोधित नहीं होना है, आक्रोश नहीं करना है। बस मुझ पर भरोसा रखना है और मेरा नाम लेना है, कड़ी मेहनत करनी है और फिर सब कुछ मुझ पर ही छोड़ना है। इस प्रकार का भरोसा अगर तू मुझ पर रखेगा तो मैं तुझसे यही कहूँगा, तू डरना नहीं, घबराना नहीं, हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं फिर एक वीडियो के साथ आपको, तब तक बोलते रहें जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।